हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। वीडियो के कंटेंट की बात किया जाए तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब, न्यू स्लैब वर्सेस ओल्ड स्लैब, हेड ऑफ इनकम टैक्स, टाइप ऑफ डिडक्शन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। और फाइनली हम लोग बात करेंगे एक टैक्स कैलकुलेटर, एक्सेल कैलकुलेटर की, जिसके मदद से हम लोग इजी वे में इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में कौन सा स्लैब हमारे लिए बेटर रहेगा जिस पर कि हम इनकम टैक्स फाइल करें। सबसे पहले हम लोग न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब के डिफरेंस को समझने से पहले एग्जिस्टिंग स्लैब की ओर एक बार नज़र डालेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एग्जिस्टिंग स्लैब के अनुसार अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच 5% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 12,500 विथ 20% टैक्सेबल इनकम का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम अबव 10 लैक्स है तो आपको 1,12,500 विथ 30% टैक्सेबल इनकम का इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। बट इसमें एक और बात है कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि अगर आपका इनकम टैक्स 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच है तो आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट इस बार के फाइनेंशियल ईयर में जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अप टू 5 लाख तक जो है इनकम टैक्स फ्री है। तो ये जो इनकम टैक्स एक्चुअली अप टू 5 लाख तक हमारा फ्री है, ये अंडर सेक्शन 87A के तहत आता है। और 87A अंडर सेक्शन 87A ये कहता है कि अंडर सेक्शन 87A का एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी कम हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको सेक्शन 87A का एडवांटेज नहीं मिलेगा। और साथ ही आपको जो भी इनकम टैक्स रहेगा उसके साथ एडिशनल 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन द टैक्सेबल अमाउंट। और अगर आपका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए सरचार्ज भी एप्लीकेबल रहेगा। तो ये था हमारा एग्जिस्टिंग स्लैब। आइए अब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई न्यू स्लैब और पुराना स्लैब, ओल्ड स्लैब में क्या अंतर है और हम इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारे लिए कौन सा स्लैब में टैक्स फाइल करना बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने स्लैब को 7 भागों में बांटा है। न्यू स्लैब भी 7 भाग में बांटा हुआ है और ओल्ड स्लैब को भी जो एग्जिस्टिंग स्लैब में हम लोगों ने समझा उसको भी मैंने न्यू स्लैब के साथ कंपेयर करते हुए इसे भी हमने 7 भागों में बांट के आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला स्लैब में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप टू 2.5 लाख तक आपके लिए न्यू स्लैब में भी इनकम टैक्स कुछ नहीं पे करना पड़ेगा और ओल्ड स्लैब में भी आपको इनकम टैक्स कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर सेकंड स्लैब की ओर जाके देखें तो अगर आपका इनकम 5 लाख तक है
तो आपको न्यू स्लैब कहता है कि 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच जो भी आपका टोटल इनकम है उसका 5% इनकम टैक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेम वही ओल्ड टैक्स रेट भी यही कहता है कि 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि न्यू टैक्स रेट एंड ओल्ड टैक्स रेट बोथ आर सेम। सो हम न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स फाइल करें या ओल्ड टैक्स स्लैब में टैक्स फाइल करें इस बात का हमें यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही स्लैब में हमें 5% इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। बट ऐसा नहीं है। समझने वाली बात फ्रेंड्स यहीं पर है। न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आप अगर फाइल करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया है कि टोटल इनकम का 5% टैक्स पे आपको करना पड़ेगा। वहीं आप अगर ओल्ड स्लैब के आधार पर इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो टैक्सेबल इनकम का 5% आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दैट। सो टोटल इनकम, मान लीजिए कि आप एक जॉब होल्डर हैं और ईयरली आपने 12 लाख इनकम करते हैं, महीना के 1 लाख के हिसाब से। इजी वे में समझाने के लिए मैं बात करता हूँ। और तो आपका 12 लाख रुपया जो मंथली 1 लाख रुपया आप कमा रहे हैं, 12 लाख रुपया आपका टोटल इनकम हो गया। और अगर टैक्सेबल इनकम की बात किया जाए तो 12 लाख रुपया अगर आपका टैक्सेबल इनकम हो गया तो एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग अगर आप 1.5 लाख रुपया 80C के तहत सेविंग देते हैं, साथ ही अदर और डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग देके जो भी है 2 लाख 2.5 लाख रुपया जो भी आपको डिडक्शन हो रहा है, डिडक्शन होने के बाद जो रेस्ट अमाउंट आपका बच रहा है वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा। तो डिफरेंस यहीं पर है इसका कि अगर आप न्यू स्लैब के हिसाब से टैक्स फाइल करते हैं तो 12 लाख का 5% आपको इनकम टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर ओल्ड स्लैब के हिसाब से आप अगर टैक्स फाइल करते हैं तो टैक्सेबल इनकम यानी कि हो सकता है आपने 3 लाख रुपया टैक्स सेविंग के तौर पर किया है तो 9 लाख रुपया का आपको यहाँ पर 5% टैक्स फाइल के समय पे करना पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पर है। अब दूसरी और अगर आते हैं तो स्लैब 3 में अगर हम देखते हैं कि अगर आपका इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है तो आपको न्यू स्लैब के हिसाब से 10% इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। वहीं ओल्ड स्लैब के हिसाब से 12,500 प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यहाँ पर 10% आपको टोटल इनकम पर देना पड़ रहा है और यहाँ पर 20% आपको विथ 12,500 टैक्सेबल इनकम पे। तो यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमको 10% इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, यहाँ पर 20% 12,500 के साथ इनकम टैक्स, यहाँ पर ज़्यादा लग जा रहा है हमको इनकम टैक्स। तो ऐसा यहाँ पर देखने को लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये डिपेंड आपके सेविंग पर करता है कि आप क्या सेविंग दे रहे हैं, जिसका कि एडवांटेज आप ओल्ड स्लैब के हिसाब से लेना चाहते हैं। अगर आप सेविंग नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा न्यू स्लैब, और अगर आपके पास सेविंग है अच्छा खासा तो आपके लिए ओल्ड स्लैब बेनिफिट होगा। तो ये अभी पता चल पाएगा जब आप उस चीज़ को कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कौन सा स्लैब में टैक्स फाइल करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा। तो इस बात को समझने के लिए आप सीधी ये बात जानिए कि अगर आप ओल्ड न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स फाइल करते हैं तो आपको जो भी एडवांटेज एक्सेप्शन एंड डिडक्शन आपको दिया जाता है वो किसी भी एक्सेप्शन और डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स फाइल करते हैं तो जो भी एक्सेप्शन एंड डिडक्शन आपके अकाउंट के बिहाफ में होगा वो आपको दिया जाएगा। एक्सेप्शन ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिडक्शन जो आप सेविंग देते हैं उसके बिहाफ में जो भी आप इनकम टैक्स सेव करते हैं उसको डिडक्शन, और एक्सेप्शन
जैसे 87A के तहत आपको 12,500 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से रिबेट दिया जाता है, वो आपको एक्सेप्शन। तो अगर आप न्यू स्लैब में टैक्स फाइल करते हैं तो कोई किसी भी तरह का एक्सेप्शन एंड डिडक्शन आपको नहीं दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है कि ये जितने भी सारे एक्सेप्शन एंड डिडक्शन हैं एक्सेप्ट सेक्शन 80 CC2 D2, यानी कि अगर आप एनपीएस होल्डर है और 80 JJ एक तरह का ड्यूरेबल वर्कर के लिए होता है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप एनपीएस होल्डर यानी कि 80 CC D2 के अंतर्गत आपका इनकम टैक्स पेंशन कटता है तो वो आपका न्यू स्लैब में काउंट किया जाएगा। और अगर आप 80 JJ के तहत लायबिलिटी में आते हैं तो आपको उसमें न्यू स्लैब में उसका डिडक्शन काउंट किया जाएगा। बाकी और किसी भी तरह का एक्सेप्शन और डिडक्शन का एडवांटेज आपको न्यू स्लैब में नहीं दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इंडिविजुअल टैक्स फाइल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर ड्यू डेट ही आपको टैक्स फाइल करना है, तभी आप उसको रिवीजन कर पाएंगे। अगर ड्यू डेट के बाद आप टैक्स फाइल करते हैं तो उसको रिवीजन करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर आप एक बिजनेस होल्डर हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिफोर ड्यू डेट टैक्स फाइल करें या आफ्टर ड्यू डेट टैक्स फाइल करें, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ऑप्शन ऑप्टेड करने का मौका एक ही बार दिया जाएगा। ये है हमारा टैक्स कैलकुलेटर, एक्सेल टैक्स कैलकुलेटर, जिसके मदद से हम लोग इजीली इस बात को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लिए ओल्ड टैक्स स्लैब बेटर रहेगा या न्यू टैक्स स्लैब बेटर रहेगा। इस टैक्स कैलकुलेटर में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपका सेविंग रिलेटेड है उसको इनपुट यहाँ पर करना है। इनपुट करके इंटर मार के ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब में फाइल करना आपके लिए बेटर रहेगा या न्यू टैक्स स्लैब में फाइल करना आपके लिए बेटर रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। अगला वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ इस टैक्स कैलकुलेटर को आपको समझाने की कोशिश करूँगा इजी वे में, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा कैलकुलेटर का, जिससे कि आप डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर पाएँ और अपना टैक्स स्लैब चुन सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।